जो डिमांड्स ये कर रहे होते हैं, जिन जुल्मों के ऊपर रोना धोना मचा रहे होते हैं, एग्जैक्टली मनोमन वही चीजें ये अपने मुल्कों में कर रहे होते हैं जहां पर ये ताकत में होते हैं। उसको बंदा पूछे कि ओए बगैरता ना तेरा मोहम्मद है, केड़ी गर्लफ्रेंड रखी हुई है तू। इनका जो दिमाग है 100-200 साल पीछे चल रहा है और उसका नतीजा आपको पूरी दुनिया में नजर आता है। कितना खुश है ये बांदर किला खेड़न वाले बगैरत लोग। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी ऐसी कम्युनिटी का नाम बताएं जो जब ताकत में नहीं होती तो सबसे ज्यादा मासूम दिखती है, सबसे ज्यादा जुल्म उसके ऊपर होता है, सबसे ज्यादा रोना धोना वो लोग करते हैं, वो कहते हैं हमारे ये हकूक है, हमें ये नहीं मिल रहे, हमें ये। लेकिन जब वही कम्युनिटी ताकत में आ जाती है तो उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं होता। और उसका स्टार्क डिफरेंस आपको नजर आता है कि वही जो डिमांड्स ये कर रहे होते हैं, जिन जुल्मों के ऊपर रोना धोना मचा रहे होते हैं, एग्जैक्टली मनोमन वही चीजें ये अपने मुल्कों में कर रहे होते हैं जहां पर ये ताकत में होते हैं। और जब ये ताकत में होते हैं तब ये कहते हैं हमारा निजाम चलेगा, और जब ये ताकत में नहीं होते तब इनको सेकुलरिज्म बड़ा पसंद होता है। क्या चक्कर है ये, कौन सी कम्युनिटी है ये? वैसे इतना मुश्किल सवाल तो नहीं है, लेकिन जब तक आप ये सोच रहे हैं तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रियन भी बन सकते हैं। और अगर कुछ नहीं कर सकते तो नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आपने सोच लिया होगा ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। हमने देखा है कि बहुत सारी कम्युनिटीज के लोग जो हैं, चाहे चाइनीज हो, कन्फ्यूशियस की फिलॉसफी पे बिलीव करते हो, वाइकिंग्स पे प्राइड लेते हो, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक लेते हो, इंडियंस हो, हिंदूज हो, बाहर के मुल्कों में जाते हैं, वहां पे रच बस जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं। उनके कई तो कल्चर्स ऐसे हैं जो वहां पे उनके नेटिव से भी आगे सबकत ले जाते हैं, यानी उनसे भी ऊपर चले जाते हैं। लेकिन एक कम्युनिटी ऐसी है जिसका काम है रोना धोना, शोर शराबा मचाना कम्युनिटी पे। अभी एक डिटेल से वीडियो बनाई है कि सलमान मोमिका जो है, जिसको इतनी दफा बात कर चुके हैं कि बार बार बात करने में भी समझ नहीं आती कि क्या बात करें, तो वो कुरान की तौहीन किए जा रहा है बार बार। और डेनमार्क में भी एक दफा कुरान की तौहीन की गई, राइट विंग के लोगों ने की। डेनमार्क में तो उन्होंने बिल लाने का फैसला कर लिया कि हम इसको, कुरान की जो डेसिक्रेशन है, हम इसको बैन कर देंगे। अभी वो कानून बना नहीं, लेकिन उम्मीद है कि वो बन जाएगा। और ये बड़ा गंदा सिग्नल जाता है पूरी दुनिया के मोमिनों के लिए और पूरी दुनिया के जो वो लोग हैं जो आजादी राय पे यकीन रखते हैं। क्योंकि मुसलमान, मैं आपको हमेशा बताऊं, एक चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, वो ताकत की। ताकत से उन्हें डंडे की रिस्पेक्ट करते हैं। जब तक इनको डंडा ना दिखाया जाए ये आपको डंडे मारेंगे, और जब इनके सामने आप सीना तान के खड़े हो जाए तो फिर ये इनको पंजाब पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, फिर ये सीधे हो जाते हैं। तो स्वीडन में सलमान मोमिका ने फिर से कुरान की तौहीन की, परसों की। कल वीडियोस इतनी ज्यादा नहीं आई थी, लेकिन अब ये देख लें आप वीडियोस, इन्होंने दंगे शुरू कर दिए। माल्मो एक जगह है जहां पे बहुत सारे सीरियन रेफ्यूजीज हैं, चाहे सीरिया से आए हो, अल्जीरिया से आए हो, पाकिस्तान से गए हो, इनकी एक चीज सारे में कदर मुश्तरक है, वो ये कि इन्होंने वहां पे जाके शोर शराबा करना। तुम्हें इतना पसंद है अपने मुल्क, तो अपने मुल्कों में जा मरो, वहां पे क्यों नहीं जाते? वहां से भाग के तुम यहां पर आते हो और यहां पर आके अपने असूल लागू करने की कोशिश करते हो। तुम्हारे असूलों की वजह से तुम लोगों के मुल्कों के जो गंदे हालात हैं वो इसी वजह से हैं। तो ये स्वीडन में ये कर रहे हैं। फ्रांस में जुलाई में इन्होंने क्या किया सब आपको सामने पता। पूरी दुनिया में, पूरा यूरोप जो है इस वक्त बुरे तरीके से जल रहा है, पिटाई हो रही है। अभी एक और वीडियो में नजर से गुजरी, स्वीडन में एक मोमिन अपनी स्वीडिश गर्लफ्रेंड के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, लैडर ला रहा है और ऊपर चढ़ा रहा है। उसका गोरा स्वीडिश दोस्त जो है वो उसको कह रहा है तुम मोहम्मद अंदर ना आओ, मोहम्मद अंदर ना आओ। उसे छुरी निकाल के उसको मारना शुरू कर दिया। उसको बंदा पूछे कि ओए बगैरता ना तेरा मोहम्मद है, केड़ी गर्लफ्रेंड रखी हुई है तू। ये लिटरली ऐसे है कि अगर आप किसी केवमैन को, अगर आपके पास टाइम मशीन हो, किसी केवमैन को आप यहां पे लाके रख देंगे तो उसकी जहनियत आपकी जहनियत के लेवल पर नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि केवमैन के जमाने में वो जालिम भी है, बर्बरियत भी है, वो लोगों को भी मारते हैं, छुरियां चाकू भी, वायलेंस आम होता है। तो वही चीज वो वहां पे आके लागू कर देता है। तो ये रेसिज्म नहीं है। जब डिफरेंट सिविलाइजेशंस इसी वक्त में 21वीं सदी में डिफरेंट लेवल्स पे हैं, उनकी जो कलेक्टिव कॉन्शियस है वो डिफरेंट लेवल्स पे है। अनफॉर्चुनेटली मोमिनों के साथ मसला ये है कि इनका जो दिमाग है 100-200 साल पीछे चल रहा है, और उसका नतीजा आपको पूरी दुनिया में नजर आता है। जहां जहां पे मोमिन है वहां पे आपको नजर आएगा वहां पे क्या हाल हो रहा है। तो बहरहाल ये आपको मैंने बताया कि यूरोप में क्या कर रहे हैं। अभी स्वीडन के ये भी 1-2 दिन की वीडियो है। ये जो अभी आपको दंगे दिखाए हैं ये भी कल की वीडियो है। और उन्होंने तकरीबन 10 लोगों को अरेस्ट किया, छुट-छुटा जाएंगे और ये बदमाशी करते हैं क्योंकि उनके कवानीन भी थोड़े नरम है, हल्के कवानीन है। क्योंकि गोरे को अगर आप 1 साल की जेल की धमकी लगाएंगे वो डर जाएगा क्योंकि उसको अपनी जिंदगी पसंद है। ये मोमिन के ज़हन में क्या होता है, मर जाए तो शहीद हो जाएंगे, और जब वो छितर पड़ते हैं तब शहादत वैसे भूल जाते हैं, लेकिन कहते हैं 1 साल में फिर निकल के आ जाएंगे, कोई बात नहीं, बदमाशी करते हैं। उनके जहन में होता है कि हाँ भाई हम ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं। उनके मुल्कों में जाके गंद ये मचाते हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जिनकी एग्जांपल दी जाती थी कि दुनिया के सबसे अच्छे मुल्क हैं, वहां पे ये काम करते हैं। और अपने मुल्क में क्या करते हैं, ये अभी कराची का एक एरिया सदर प्रीति पुलिस स्टेशन यहां से 5 मिनट के फासले पे है, और ये अहमदियों की मस्जिद को
किस तरह गिरा रहे हैं। अब बंदा इनसे पूछे कि भाई अब अगर कोई फर्ज करो उन्होंने एक बाबरी मस्जिद गिराई थी, तुमने पूरी दुनिया आज तक उसका रटा लगवाते रहते हैं, जो कि गलत था, नहीं गिरानी चाहिए थी, लेकिन ये तो इस तरह की मस्जिदें, अहमदियों की मस्जिद रोज गिराते हैं। यानी तुम करो तो ठीक है, यानी तुम्हारी मस्जिद के साथ कोई करे तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाता है, लेकिन तुम सबकी मस्जिदों के साथ, अहमदियों की मस्जिदों के साथ ये काम करते हो क्योंकि तुम उन्हें मुसलमान नहीं समझते। तुमने बड़ा वखरा अपना पेटेंट बनाया हुआ है चबूतरों का, किस तरह तोड़ फोड़ रहे हैं, कोई रोकने वाला इनको नहीं है। ये मैं आपको कह रहा था कि जब अपने मुल्क में बदमाशी आसमान से भी ऊंची, कितनी मजे की बात है ये, कितने बेशरम लोग हैं। पूरी दुनिया में भी बड़ी खबरें लगी हुई है कि न्यूयॉर्क के मेयर ने इनको अजान देने की इजाजत दे दी है न्यूयॉर्क में, बड़े इस्लाम अल्लाह अल हक है। देखो जी कितना खुश है ये बांदर किला खेड़न वाले बेगैरत लोग। अपने मुल्क में अहमदियों को अजान देने की इजाजत नहीं है, अपनी मस्जिद को मस्जिद कहने की इजाजत नहीं है। ये है ये लोग खुद क्या करते हैं अपनी माइनॉरिटीज के साथ, और खुद डिमांड अपने लिए क्या हकूक रखते हैं। ये इससे बड़ी कोई मुनाफिक और जाहिर और डफर कौम मुझे ऑनेस्टली मैं बड़ा देखता हूं, मुझे नहीं कहीं पे मिलती। किसी को हिलने नहीं देते, रोज हिंदू बच्चियां हवा होती हैं। क्रिश्चियनों के साथ अभी फैसलाबाद जड़ावाला में इन्होंने क्या किया, कोई सजा नहीं किसी को मिलनी, कुछ नहीं होना। और ये फिर उसके बाद मजीद क्रिश्चियनों की वीडियोस आ चुकी हैं, तकरीबन कुछ 4-5 वीडियोस आ चुकी हैं जहां पे क्रिश्चियनों को पीटा जा रहा है गुस्ताखी के नाम पे। अपने इनके मौलवी खुद रगड़े जा रहे हैं। मुफ्ती हनीफ कुरैशी के ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लग गया और इन्होंने उनके शिया क्लैरिकों के ऊपर गुस्ताखी का इल्जाम लगा दिया। ये वो एक रेबीज का वायरस इनके अंदर घुसा हुआ है, जिस तरह एक बावला कुत्ता होता है, अगर वो रेबीज से इन्फेक्ट हो जाए तो फिर उसको कुछ पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, वो फिर पागल हो जाता है। बावला कुत्ता उसी इसीलिए कहते हैं। तो ये सोसाइटी के लेवल पे ये जो एक नहुसत है इनके जहनों में जो डाली गई, ये वो अब पागलपन के हद पे पहुंच चुकी है और अपने पागलपन के लपेटे में ये पूरी दुनिया को ला रहे हैं। हमें तो ये पेंडुलम शिफ्ट होने का इंतजार है कि कब ये डंडा फिरेगा इनके ऊपर, क्योंकि कोई भी सिविलाइजेशन दे डोंट टेक इट लाइंग डाउन। इनकी जहां पर ये मैं अगेन इनकी जब मैं कह रहा हूं इसको भी ये सेगमेंटेड चीज है, हर जगह पे ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मुसलमान नजर आए इंडिविजुअली तौर पे आप उसे नफरत करने लग जाएं, बिकॉज मुसलमान इंडिविजुअल डिफरेंट होते हैं। अच्छे मुसलमान भी आपको मिलेंगे, आपको ये याद रखना चाहिए। मैं बार बार आपको एग्जांपल देता हूं, मेरी फैमिली के सारे लोग मुसलमान हैं और उनमें से कोई इस तरह की हरकतें नहीं करता, बल्कि वो इस तरह के मोमिनों के बड़े सख्त खिलाफ हैं। तो लेकिन आपका इसका मतलब ये जो मैं बातें कर रहा हूं, ये आपको मैं इंडिविजुअल लेवल की इंडिविजुअलिज्म के ऊपर नहीं बात कर रहा। हमारा जो नजरिया है वो यही है कि आपने लोगों को इंडिविजुअली तौर पर देखना। ये जो हरकतें मैंने आपको दिखाई है, ये जो सीढ़ी पे चल रहा था, ये एक पागल मोमिन था जिसके पागलपन की वजह उसकी मजहबी मुनाफिकत है। ये जो अभी अहमदी मस्जिद को गिरा रहे हैं, ये भी पागलपन है। ये पागलपन सोसाइटी के लेवल पे पहुंच गया और इसकी वजह इस्लाम है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने हर मुसलमान को शक की नजर से देखना, ऐसा नहीं किया जा सकता। आपके तौर पे स्टेट के लेवल पे यस आई अंडरस्टैंड कि उसके ऊपर जब पॉलिसी बनाई जाती है तो सारों के लिए इकट्ठी बनाई जाती है। वेस्ट में मेरे जैसे लोग यही कहते हैं कि जो भी मुसलमान वेस्ट में जाना चाहता है उसका वैल्यूज का यानी इकदार का टेस्ट लिया जाए कि क्या आप इन वैल्यूज से एग्री करते हैं। क्या गुस्ताखी करने पे किसी को मार देना चाहिए? अगर वो कहे हाँ तो चलो भागो यहां से फौरन, तुम्हें हमने इस मुल्क में नहीं घुसने देना। अगर उसे पूछो कि क्या हजरत मोहम्मद ने 9 साल की बच्ची से शादी की, सही किया? अगर वो कहे हाँ सही किया, निकालो उसे वहां से, उसको अंदर मुल्क में। ये मेरा मतलब है कि ये पॉलिसी बनाओ, बेशक वो अच्छा इंसान क्यों ना हो अपनी जिंदगी में। तो स्टेट के लेवल पे इस तरह की पॉलिसीज होनी चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे आपको लोगों को इंडिविजुअली ही देखना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि ये, मैंने कल वीडियो हारिस सुल्तान के वीडियो पे देखी, वो एक मोहम्मदी हरकत कर रहा था, दूसरे मोमिन वो ये कर रहे थे, तो देयरफॉर ये मुसलमान है इसलिए मैंने इसके साथ भी ऐसे करना। ऐसा नहीं किया जा सकता, ये किया ही नहीं जा सकता। हम इंसान बड़े सिंपल माइंडेड होते हैं, हम बड़े इमोशनल होते हैं और हम देखते हैं ये इसने ये किया तो उसकी तरह का जो दिखता है। अगर ये गोरा ये वाली लॉजिक अपना लेना तो गोरा, फिर जो आपको याद होगा 9/11 के बाद सिखों को बड़ा पीटा उधर न्यूयॉर्क में। गोरे क्योंकि गोरे को सिख की भी दाढ़ी होती है, सरदार जी की भी और मोमिन की भी दाढ़ी होती है, तो वो उन्होंने देखा जो दाढ़ी वाला ब्राउन स्किन सबको पेल दिया उन्होंने, उसमें उन्होंने सिखों को बेचारों को बड़ी पिटाई की। तो ये होता है अगर आप लोगों को इंडिविजुअली ना देखें। इसलिए जिस तरह सिख और मुसलमान में फर्क है उसी तरह मुसलमानों के अंदर भी बहुत सारे मुसलमानों में फर्क है। इसलिए जाती तौर पे आप लोगों को इंडिविजुअली देखें। हाँ ये बात भी ठीक है कि आपके जहन में एक शक हमेशा से रहेगा कि यार ये मेरा दोस्त तो है लेकिन ये हिंदू लड़की से तो शादी करने पे खुश है लेकिन अपनी बहन की हिंदू लड़के से शादी पे खुश नहीं है। तो ये मुसलमानों के करतूत है जिसकी वजह से आप वो व्यूज रख सकते हैं। इसलिए यू कैन कीप पीपल एट आर्म्स लेंथ, लेकिन
आप उसमें वायलेंस नहीं कर सकते, आप उनके साथ डिस्क्रिमिनेटरी सलूक नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। लेकिन एनीवे, मैंने ये वीडियो इसलिए बनानी थी क्योंकि ये रोज ही पाकिस्तान से इस तरह की वीडियोस आती हैं। तो ये भी अहमदियों के साथ हुआ, और अहमदीज अगर पावर में होते, अहमदीज इस वक्त बहुत बड़े विक्टिम है पाकिस्तान में, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ एक्स मुस्लिम्स और एथियस्टों से भी ज्यादा अगर कोई बड़ा विक्टिम है तो वो अहमदीज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अहमदी भी उसी बीमारी की शाख है जिस बीमारी ने पूरे पाकिस्तान को अपने जद में लपेटा हुआ। कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आती। तो ये हमारे पाकिस्तान का हाल। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।